हिजाब को लेकर एक बार फिर से एक तनाजा छिड़ गया है। इस बार महाराष्ट्र के वाशिम में हिजाब को लेकर हंगामा मच गया। मकामी तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया पर हिजाब उतरवाने का इल्जाम लगाया है, जबकि कॉलेज इंतजामिया इस इल्जाम से इनकार कर रहा है। ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। नीट के इम्तिहान देने पहुंची दो मुस्लिम तलबा इरम मोहम्मद जाकिर और अरीबी समन अजहर हुसैन ने कॉलेज इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले तो कॉलेज में अंदर जाने दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अंदर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को देखो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर पान टपरी के पास, चाय टपरी के पास ही हिजाब निकाले। तलबा के इल्जाम के मुताबिक 17 जुलाई सुबह 11:30 बजे वो मातोश्री शांताबाई गोटे महाविद्यालय नीट के इम्तिहान देने पहुंची थी। तब गेट पर कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि उनके हिजाब को उतारने से इनकार करने पर इम्तिहान देने से रोकने का दबाव भी बनाया गया। बच्ची को भेजा, स्कार भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। हिजाब उतारे जाने के बाद ही तलबा को कॉलेज के अंदर आने की इजाजत मिली। इस मामले में वालिदैन ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने तलबा की शिकायत की जांच शुरू की। मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इसाक रहने वाले मंगरूर के हैं, उनके तरफ से कंप्लेंट दाखिल हुई है। इस बारे में चौकसी जो है पीआई शेख वाशिम शहर ये कर रहे हैं। चौकसी पूर्ण होने के बाद में उसकी उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले को हसास बताते हुए जांच पूरी होने के बाद ही एक्शन लेने की बात कही। हालांकि कॉलेज इंतजामिया ने तलबा के इल्जाम से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला मुसलसल गर्माता जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल क्या है। अमजद खान मुंबई से हमारे साथ हैं, शाहिद काजी बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमजद का रुख करते हैं। अमजद, महाराष्ट्र के मामला और अब इस पर कई तरह के रद्देमल सामने आने लगे, मामला गर्माता जा रहा है। आपसे सबसे पहले तो इस पूरे मामले की तफसील चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले हिजाब का जो मामला है कर्नाटक से शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के अंदर ये नीट का जो एग्जाम होना था, कल नीट के पेपर थे, तमाम जो तालबा थे वो कॉलेज की तरफ गए और वहां पर कहीं ना कहीं जो ये नीट की जो तालबा थी उनको कहीं ना कहीं हिजाब को लेके वहां के जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि साफ तौर पे जो नीट की गाइडलाइन होती है उसके ऊपर साफ तौर पे लिखा होता है कि जो हिजाब है और तकरीबन जो बुरखे और जो शर्ट्स है, जूते हैं, तमाम जो गाइडलाइन थे उसका पालन करते हुए वहां के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा कि जो गाइडलाइन आई थी उसकी वजह से हमने साफ तौर पे ये कहा कि जो बुरखा है वो कहीं ना कहीं उतार के आना है। तमाम तरीके के जो आरोप लगे, अगर स्कूल कॉलेज के बात कर रहे हैं, कॉलेज के जो अधिकारी थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमने एक पर्टिकुलर रूम बनाया होता, चेंजिंग रूम था, वहां पर जो भी लेडीज थी उनको कहीं ना कहीं वहां पर उनकी जो चेकिंग थी वो लगातार जारी थी। साफ तौर पे इसके अंदर सफाई भी आना शुरू हो चुकी है। हमने अगर बात करें वहां के जो सिक्योरिटी थे, वो सिक्योरिटी का गार्ड का भी यही कहना था कि जो लेडीज आ रही थी उनके लिए एक अलग से रूम बनाया गया था। वहां पर कहीं ना कहीं लेडीज खवातीन की चेकिंग होती थी और जो नीट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए तमाम जो चीजें हैं जिसकी मनाहियत की गई थी उसको कहीं ना कहीं मना करा जा रहा था, जैसे मोबाइल फोन हुआ, जूते हुए, अगर शर्ट्स है, डार्क अगर आप कपड़े पहने हैं तो कम से कम उसके कलर जो है वो डार्क ना हो, बुरखा हो, हिजाब हो, इस तरीके की तमाम जो नीट की तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई थी उसका रद्द करा जा रहा था। बिल्कुल अमजद, आपसे जानना चाहेंगे जो बुलेट पॉइंट्स जारी किए गए थे नीट की ओर से, उसमें जो यूनिफॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, किस तरह की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत दी गई थी? बच्चों को कैसी यूनिफॉर्म में हाजिर होने के लिए कहा गया था? देखिए, नीट जो है एग्जाम से पहले जो है वो गाइडलाइन निकालती है कि जो इसके पहले भी देखा कि मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते, आप जूता नहीं पहन सकते, शर्ट जो है वो फुल स्लाइस की नहीं पहन सकते, आपको हाफ शर्ट पहनने हैं और आप डार्क कपड़े नहीं पहन सकते। जो डार्क कपड़े होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वो कपड़े नहीं पहन सकते। आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। ख्वातीन के लिए भी ये कहा गया था कि आप जो है
बुर्खा और कहीं ना कहीं जो हिजाब होता है वो पहन के नहीं जाएंगे। जी। तो तमाम तरीके की गाइडलाइन है नीट की तरफ से, वो पहले ही जारी कर दी जाती है बच्चों लोगों के लिए एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचने से पहले। जी। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले तो तमाम तरीके के नीट के जो अधिकारी होते हैं वो चेकिंग करते हैं, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो जो पूरी चेकिंग करते हैं। अगर वहाँ के कॉलेज की बात करें जहाँ का ये मुद्दा है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो ऐसी कोई जो जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है। हमने कॉलेज के अंदर ये रूम जो है वो प्रोवाइड किया हुआ जी। था। जो लेडीज आ रही थी उनको एक लेडीज ही जो थी वो चेक करती थी और वहां से उनको अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। जी। तमाम चीजों को लेकर अगर बात कर ले तो नागपुर के इसके ऊपर एक एफआईआर भी जो पीड़ित है उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करी है लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ये जांच का मामला हो चुका है, अब देखना है कि जांच के अंदर क्या निकल के सामने। जी बिल्कुल।